ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला हजरत का इंतकाल हो गया। क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी जी उन लोगों ने। हजरत का इंतकाल हो गया, किसी मुरीद को ख्वाब में हजरत की ज़ियारत हुई। देखता क्या है कि हजरत जिस्म पे जनाब जन्नती पोशाक है, जन्नती खादिम है, हाँ जी, जन्नती तख्त है जिस पे हजरत बैठे हैं, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। मुरीद हजरत से पूछता है, हजरत कैसा लगा ये जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया, जन्नती तख्त है, जन्नती खाने हैं, जन्नती खुद्दाम है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आपने फरमाया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने अर्ज़ की, हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, जिस्म पे जिस्म जन्नती जोड़ा है, सामने जन्नती खाने हैं, जन्नती तख्त पे बैठे हैं, जन्नती खुदाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लुत्फ आ रहा, नहीं मजा आ रहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया इसमें वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ सुबह के वक्त नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने में मजा आता था, वो मजा इधर नहीं है। उन्हें तो हजरत जन्नत की नेमतों को कुछ नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने के सामने। हम इसके पीछे पागल हो गए हैं और इसका टाइम ही नहीं है, हमने ये मजा चखा ही नहीं है। कहा वो मजा जो नींद छोड़ के, जो वो गर्म बिस्तर छोड़ के, वो खूबसूरत बीवी छोड़ के, वो ठंडे पानी से वुजू करके जो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा होता था ना, जो लुत्फ उसमें था इस जन्नती तख्त में भी वो लुत्फ नहीं आया। और हम हर रात हजरत इस लुत्फ से महरूम रहते हैं। हम हर रात इस लुत्फ से, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू याद सजने दी भई सुतियां आण जगावे। हर रात हम इनके पीछे पागल हो गए, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। अगर तू उठा फिर भी गुजर जाएगा, नहीं उठा फिर भी। लेकिन अगर तू नहीं ना उठा तो कुरान कह रहा फिर उस दिन तू ये जरूर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, और काश मैं उठया होंदा, काश मैं उठा होता। कुरान कह रहा है उस दिन बंदा फिर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैं उठा होता, मैंने मेहनत की, क्यों मैंने नींद से प्यार किया, क्यों मैंने बिस्तर से इतना जी लगा लिया, मैं क्यों नहीं उठा। हजरत कुरान कह रहा फिर बंदा कहेगा जरूर उस दिन, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, बंदा उस दिन कहेगा जरूर। हजरत जी उन सजदों का तो हजरत क्या कहना, हमारे नामा अमाल में तो अल्लाह में बस माफ कर दे, फजर भी कोई नहीं, उसका तो क्या कहना। और हमें से हजरत जी बड़े नमाजी सिर्फ 4 वक्त की नमाज, 5 वक्त वाले नमाजी भी थोड़े हैं, ज्यादा 4 वक्त की नमाज, 5 वाले थोड़े हैं और थोड़े हो गए। और ये 5 वक्त सिर्फ हमारे बाबों के खातों में रह गई है, बाकी जवानों के खातों में 5 वक्त कोई नहीं है। इनके खातों में 4 वक्त है, फजर वक्त नहीं उठते, फिर रोते हैं जी देखो हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। ਜਿਹੜਾ फजर वेले ना उठे इधर तो किसी ने जादू करने की लोड़, उन्हें अपने ते आपे जादू किया है, उसे किसी जादू की जरूरत है, उसने अपने पे खुद ही जादू। उससे बड़ी नहुसत क्या है कि फजर के वक्त आपके घर में उठे कोई नहीं, मुर्गा उठ पड़ा, तू मुर्गे से भी बुरा है, तू मुर्गे से भी बुरा है, वो भी उठा हुआ है और वो भी अपनी जुबान में अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, तू उससे भी बुरा है। अल्लाह हज़रत लुकमान रहमतुल्लाहि ताला ने अपने बेटे को नसीहत की थी, फरमाया ध्यान रखी हो कि तो कुकड़ तेरे को जीत न जाए, वो कुकड़े तो अशरफुल मखलूकात है, ध्यान रखना कभी मुर्गा तुझसे जीत ना जाए। जब भी मुर्गा सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बोले तो उसको बताना मैं तुझसे पहले उठाऊँ। कितने तो बेचारा बोल बोल के थक जाता है, फजर वेले भी उठते। अल्लाह में माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। वो हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ना, आप वो
फजर की नमाज पढ़ के फारिग होके तो बाहर निकल रहे थे, एक नौजवान आया, तो हजरत को बाहर आता देख के वो समझ गया कि ज़ाहिर है जमात हो चुकी है। तो उसने कहा कि जी नोए मेरी फजर की जमात छूट गई। पढ़ लेनी थी उसने, लेकिन क्या है, इमाम हसन बसरी ने उसको देखा, आके फरमाने लगे क्या हुआ, क्यों आहें भर रहे? उसने कहा हजरत आह ना भरूं, इतना बड़ा नुकसान हो गया, फजर की जमात है। मैं क्यों, आ तो गया है, तू पढ़ ले। उसने कहा हजरत अब एक का ही सवाब मिलेगा, जमात से पढ़ता तो 27 गुना मिलना था। फरमाया फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा इमाम साहब क्या? फरमाया आह मुझे दे दे, मेरी 27 तू ले ले। हैं मुझे दे, 27 तू ले ले। वो खुश हो गए। उसने कहा हजरत मंजूर से आपके नाम आया माल में, आप भी कह दें कि 27 तेरे नाम आए। फरमाया 27 तेरे नाम आए। उसने वो फजर पढ़ी। जब रात को सोया ना तो ख्वाब में याद सुनता है कि कोई कहने वाला कह रहा ये तूने क्या कर दिया, अपनी आह बेच दी। तेरी उस आह के इव्ज जो सिर्फ फजर की जमात छूट जाने की वजह से तेरे दिल से निकली थी, अल्लाह ने तुझे 200 रकतों का सवाब अता फरमाया। ये क्या कर दिया थे वो जनाब? अब रात का वक्त था जी, हो कुछ नहीं सकता था। उसने कहा सुबह गल हुई। सुबह जब वो पहुंचा, नमाज पढ़ ली, इमाम साहब की बारगाह में हाजिर, अर्ज करदा हजरत सौदा कैंसर, साड़ी आ वापस करो तो अपनी अस्ताई ले लो। फरमाया ख्वाब सिर्फ तू ही नहीं देखा, मैं भी देखा रहती हैं। वो ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा। लेकिन इतने तो जी अल्लाह माफ करे, जमात छो, फजर छुट जाए तो आह कोई, फजर छुट जाए तो जमात की आह तो गई है। फजर छूट जाए तो किसी को टेंशन नहीं, जमात रह जाए किसी को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह होना चाहिए कि हजरत जैसे ही वो क्या कहते हैं कि 1 बज गया तैयारी शुरू कर दी, ख़त्म फिनिश जोर की जमात। जैसे 3:30 हो गए हजरत जी तैयारी शुरू कर दी, असर की जमात है। जैसे हजरत मगरिब का वक्त करीब आ गया हजरत तैयारी नहीं है, वक्त गुजर जाए। करेंगे फिर भी नहीं करेंगे तो फिर गुजर तो रुकेगा नहीं है, इंतजार नहीं करेगा। लेकिन क्या है, हम में से जिसने नहीं ना किया तो कुरान कहता है फिर उस दिन उसके जुमले क्या होंगे? सूरह फज्र 30वां पारा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ कर लिया। कुछ भी नहीं, 5 वक्त दिन नमाजी हो जाइए। और एक बात हज़रत जी लाजिम, अगर सजदों का मजा लेना है तो बेटा फिर अपना रिज्क पाक कर लो, अपना रिज्क। अगर सजदों का मजा नहीं आएगा तुम्हें सजदों का। हज़रत जी सारे मजे एक पासे, मैं एक मजा नहीं कह रहा, आम का मजा, तरबूज का मजा, खजूर का मजा, बिरयानी का, सारे जितने तुम समझते हो ना कि ये मजे हैं, इन चीजों में मजा है, सारे मजे एक पासे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम का मजा एक पासे है। लेकिन मजा आना तब है जब रिज्क हलाल, वैसे नहीं मजा। जैसे देखो ना, गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, गाड़ी का मजा आप तब भी लेंगे जब पेट्रोल होगा। ये तो खड़ी रहेगी आपकी गाड़ी है, आप बैठे रहे उस गाड़ी में, मजा नहीं हो आपको देगी। आप किसी को कह सकते हैं कि जी मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी चलनी तब है जब उसमें पेट्रोल, इसका पेट्रोल हलाल रिस्क है। अगर आपने सजदों का मजा लेना है, इसीलिए तो हमारे सजदे बेज़ौक हैं। और हैरान कुन बात है हज़रत जी, गंदे पानी के नुकसान को सियाने से सियाना भी मान रहा है, आम से आम भी मान रहा है। हज़रत रेड़े वाला भी हज़रत अपना रेड़ा रोक के ना तो बोतल में वो फिल्टर से पानी भर रहा है, उससे भी पूछे ना भाई फिल्टर तू पानी क्यों लेना है, घरों नहीं लगता? नहीं वो साफ नहीं, की होंगे गंदा पानी पीना नहीं हज़रत साहब, जिगर खराब होता है।
गुर्दे खराब होते हैं। हजरत जी गंदे पानी के नुकसान को आम से आम बंदा भी मान रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं कोई मान रहा है। गंदा पानी सिर्फ तेरे गुर्दे और तेरा जिगर खराब करेगा, गंदा रिस्क तेरा ईमान खराब करेगा, तेरी सोच खराब करेगा, तेरी नस्लें खराब कर देगा। गंदा रिस्क उसके नुकसान को मान ही कोई, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। सजदों का मजा लेना है तो फिर रिस्क, ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम लिखा है जी, एक गंदा लुकमा अंदर जाए ना तो 40 दिन के लिए जिक्र की और सजदों की और इबादत की जो लज्जत है ना वो बंदे से छीन ली जाती है। ये नहूसत है उसकी, 40 दिन के लिए लज्जत छिन जाती है हजरत। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम पे ये कैफियत थी हजरत, जिक्र करें लज्जत ना आए, सजदा करें लुत्फ ना आए, वो कुर्ब, वो ज़ौक़, वो शौक, वो आंसू सब खत्म हो गया। आप बड़े घबराए थे, आप उस वक्त मस्जिद अक्सा में थे हजरत, और क्या कर रहे थे, एक चटाई ना अपने ऊपर मस्जिद की जो थी उसको अपने अंदर लपेट के ना तो अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। रब्बा की हो गया, 40 दिन होने को है, तुझे सजदा करता हूँ तो लुत्फ नहीं, तुझे पुकारता हूँ तो कोई ज़ौक़ नहीं, आंखों ने बरसना छोड़ दिया, क्या गलती है। अब बैठे थे तो 40 बंदे मस्जिद अक्सा में दाखिल, एक बीच में बैठे, बाकी सारे दायरा बना के सामने बैठे। वो जो बीच में था ना वो पूछते हैं क्या हम 40 के अलावा भी इस वक्त को मस्जिद में है। सामने से एक बंदा बोलता है हाँ, इस वक्त एक चटाई में खुद को लपेटे हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उसने कहा रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा 40 दिन हो गए, उनसे सजदों की, जिक्र की हलावत छीन ली गई। फिर पूछते हैं हुआ क्या। उन्होंने कहा ये एक दिन कहीं से खजूरें खरीद रहे थे, एक खजूर ज़मीन पे गिर गई। इन्होंने ये समझा कि ये खजूर, जो खजूरें मैंने खरीदी हैं ना उनमें से गिरी है, लेकिन जो खजूरें इन्होंने खरीदी थी ये उनमें से नहीं गिरी थी, उसकी रेडी में से गुजरी। इन्होंने ये खजूर उठा के खा ली। ये उस खजूर को खाने की नहूसत है कि 40 दिन हो गए, जिक्र की लज्जत छीन गई इनसे। लेकिन साडा हाल है, सानू पक्का पता है कि हराम है, हम फिर भी खा रहे हैं। फिर लुत्फ कहां से आए। हजरत अय्यास बड़े महबूब गुलाम थे, हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह। महमूद ने ना अंगूठी दे के कहा कि अय्यास को इस तरह की बात बताओ कि अगर खुश हूं ना तो गमगीन हूं, अगर गमगीन हूं तो उस बात को याद करूं, खुश हो जाऊं। क्योंकि हजरत जी बंदा 2 ही हालतों में गलती करता है, और बंदे को अगर देखना हो तो 2 हालतों में देख लेना, आपको पता चल जाएगा बंदा है क्या असल। एक जब खुश बड़ा होता है और दूसरा जब गमगीन बड़ा, फिर बंदे का पता चलता है असल ये है क्या। वैसे तो सारे ही ज़ाहद ज़माना बने फिरते हैं ना। मेरे देखना हो तो 2, खुश बड़ा हो जदू या गमगीन बड़ा हो, फिर इसको देखना, फिर इसके अंदर से जो असल है ना फिर वो निकलेगी, फिर पता चलेगा हजरत जी ये है क्या। क्योंकि दोनों हालतों में अक्सर व पेशतर हम अल्लाह को भूल जाते हैं। खुशी बड़ी आई फिर भूल गए, गम बड़ा आया फिर भूल गए। मैंने शादियों ये फोटोइयों पे देखा है हजरत, कुफरिया जुमले बोले जाते हैं, गम होता है ना हजरत जी, नी तेरी को उम्र सी मरन दी, सही है भाई, और अब्बा एडी छेती क्यों ले लिए साढ़े को एनू, ऐसे बड़े जुमले बोले जाते हैं। और इसी तरह हजरत खुशी में भी मैंने देखा है लोग वो काम कर जाते हैं जिसका वो शायद 2 हालतों में बंदे का पता लग जाता है ये असल में और अंदर से क्या है। इसलिए महमूद गजनवी ने कहा इलियास को इस तरह की बात बताओ कि अगर खुश हूं तो वो खुशी मुझ पर इस तरह का असर ना करे कि मैं रब को भूल जाऊं। असल बात का मफहूम ये था। और अगर गम में हूं, गमगीन हूं, तो वो गम मुझसे कोई इस तरह का जुमला मेरे मुंह से ना निकाले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो। आज को इस तरह की बात बताओ कि दोनों हालतें मुझ पे अपना कोई असर ना छोड़े हैं। हिकमत अता की थी अल्लाह ने हजरत अय्याज रहमतुल्लाह तआला ने। तो अय्याज ने आगे से कहा, ऐ मेरे आका,
کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے. یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں. تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا. وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا, تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. محمود غزنوی نے پوچھا یاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت بھی بس حضرت جو بھی ہے گزر جائے گا. بس اس کو یاد رکھیے گا, جو بھی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی گزر جائے گا, جو ہے گزر جائے گا. امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی, غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی. بس اتنا دھیان رکھنا, اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے. اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے, کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے. جو بھی ہے یہ رہنا اسی ذات کا نام ہے, باقی تو سب گزر جائے گا. جس حال میں بھی ہیں کوشش کریں اپنے اللہ کا شکر کریں, اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں کہ وقت گزر جائے گا, وقت سکون آ جائے گا آپ کو. پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے, یہ تو عارضی ہے. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے. جب بھی اللہ کوئی حال دے بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جس نے یہ یاد نہیں نہ رکھا غلطیاں پھر اسی سے ہوئی ہیں, کوتاہیاں پھر اسی نے کی ہیں. جس نے اس کو یاد نہیں رکھا, جس نے سمجھ لیا کہ دائمی ہے. یہ ہارون رشید کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اس وقت ایک بزرگ تھے. اصل میں حضرت اب ہم بزرگوں علماء سے دوستی بھی تو نہیں رکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی تربیت ملے ہمیں, جہاں سے یہ سوچ ملے حضرت ہمیں کچھ بھی. وہ ہارون رشید کو نا پیاس لگ گئی, اس نے پانی منگوایا حضرت. وہ بزرگ بیٹھے تھے پاس, وہ جب پانی پینے لگا نا تو انہوں نے کہا ہارون ٹھہر جا. انہوں نے کہا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے, تو نے پانی مانگا بآسانی مل گیا. ذرا تصور کر رہا, تو دربار میں نہیں, تو کسی جنگل میں ہے, تجھے پیاس لگ گئی, پانی نہیں مل رہا, پانی تلاش کر کر کے تو قریب المر گیا, مرنے والا ہے, اور ایک شخص صرف آدھا گلاس پانی کا لے آئے, تو یہ بتا کتنے میں خریدے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کے خریدا. کہا دیکھ لے پھر. کہا ہاں میں آدھی حکومت دے دوں گا, بھئی آدھی تو میرے پاس ہے نا, میں پھر کچھ کر لوں گا اس سے, لیکن اگر زندگی نہ رہی تو میں ساری حکومت کا کیا کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا, پی لے پانی. محمود نے وہ پانی پی لیا. اب وہ پھر بولے, انہوں نے کہا محمود اب یہ بتا, یہ جو تو نے ایک پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے, اب جو تیرے اندر ہے, اگر تیرا پیشاب رک جائے, یہ پانی باہر نہ آئے, مثانہ پھٹنے والا ہو, اور کوئی طبیب آئے اور آ کر کہے جی میرے پاس ایسی دوا ہے کہ آپ کا پانی یہ جو اندر رک گیا ہے یہ باہر نکل جائے گا, تو یہ بتا محمود کتنے میں وہ دوا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھی حکومت میں دوا خریدوں گا. تو وہ بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا ہارون پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہو. وقت گزر جائے گا, وقت. باقی حقیقت یہی ہے حقیقت. لیکن بس حضرت جی ہم سارے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے نشے میں مست ہیں اور اس کو بھولے بیٹھے ہیں. اس لیے حضرت ہمیشہ یاد رکھیے, نہ امیری سدا رہے گی نہ غریبی. ان قریب موت اچک لے گی,
تو پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. اللہ کہتے ثم یمیتکم. پھر یہ نہیں کہ مر کے ختم نہیں. اللہ کہتے ثم یحییکم، میں زندہ کروں گا تم. ثم الیہ ترجعون، تم نے واپس میرے ہی پاس آنا ہے. بس حضرت اپنا وقت گزاریں اور اچھا گزاریں. یہ سبق یاد رکھتے ہوئے کہ گزر جائے، کچھ نہیں ہے، 4 دن ہے، کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ رب ناراض ہو جائے. اس کی جانب توجہ رکھو اور ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہو جائے یہ اصل میں حضرت جی جو عارضی دولت ہے نا، ہم بھاگ رہے ہیں اس کے پاگلوں کی طرح، تھک گئے ہیں اس کے پیچھے بھاگ. اور جو اصل دولت ہے